आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। शराबबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल पूछे हैं सरकार से। शराबबंदी कानून के कारण बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट काफी गंभीर है और बिहार सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने सवालों की बौछार कर दी है। कानून लागू करने के पहले अदालती ढांचे का क्या अध्ययन किया गया था, कोर्ट और जजों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या किया गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने दो अहम सवाल राज्य सरकार के सामने रखे हैं। तो शराबबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के तल्ख सवाल जो हैं वो सरकार के सामने हैं, राज्य सरकार के सामने हैं। और जो दो बड़े सवाल पूछे गए हैं उसमें मुख्य तौर पर सवाल यह है कि अदालती ढांचे को लेकर क्या इस पर कुछ बातचीत की गई या फिर कोर्ट जजों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या किया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर शराबबंदी पर अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से यह सवाल पूछा है और शराबबंदी कानून के कारण बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल है। सुशील पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिल्ली से। सुशील, जो जानकारी मिल पा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने दो ऐसे सवाल पूछे हैं जो लगातार अभी हवा में थे, ये प्रश्न हवा में ही थे, लेकिन अब ये सवालों का महत्व बढ़ जाता है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राज्य सरकारों की तरफ ये सवाल आया है। क्या कोई माकूल जवाब मिल पाया है और क्या अभी तक की गतिविधियां हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात है, सुप्रीम कोर्ट के सामने समस्या ये है कि जिस तरह बिहार में शराबबंदी के कानून को लाया गया और उस कानून के बाद तमाम जो अदालतों में केस पहुंचे, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये चिंता व्यक्त की कि आखिर वहां के जो अदालतें हैं उनमें जजों की संख्या को लेकर क्या राज्य सरकार के द्वारा इस दिशा में कुछ सोचा गया और क्या कानून लाने से पहले राज्य सरकार ने ये सोचा कि आने वाले समय में अदालतों में बोझ कितना बढ़ेगा। और इसीलिए ये सवाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने किया। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में तमाम जो शराबबंदी कानून से संबंधित मामले अदालत में पेंडिंग थे, उनका पूरा ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास कर लिया और ये कहा कि चूंकि वहां के जजों पर केसों का बोझ बहुत ज्यादा है, ऐसे में शराबबंदी का जो केस है वो अतिरिक्त भार है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से सीधे ये सवाल किया कि आखिर शराबबंदी कानून को लेकर क्या कोई रिसर्च किया गया था या फिर नहीं। बहरहाल बिहार सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अभी इस दिशा में कुछ जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहीं ना कहीं टिप्पणी बिहार सरकार पर सीधे तौर से जरूर किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो शराबबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जो सवाल पूछे हैं उसमें कोर्ट जजों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या किया राज्य सरकार ने, यह सवाल भी है और अदालती ढांचे को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है, आर्थिक अपराध इकाई का छापा। जी हां, बिहटा के तत्कालीन सीओ के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी जारी है। भोजपुर और पटना में विजय कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का यह मामला है। बालू माफिया से सांठगांठ कर अवैध कमाई का आरोप है। तो बड़ी खबर, भोजपुर और पटना में विजय कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की खबर है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। आर्थिक अपराध इकाई ने छापेमारी की है। तो दो ऐसे ठिकाने हैं, पटना और बेटा, जहां पर तत्कालीन सीओ के ठिकानों पर छापेमारी जारी है और आप देख सकते हैं कि आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है पहुंच चुकी है, कागजातों को खंगाल रही है और ये आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से जुड़ा हुआ मामला था। सूचना मिली थी और छापेमारी की गई। इसके अलावा जो बड़ी सूचना ये थी कि बालू माफियाओं से इनकी सांठगांठ है और बालू माफियाओं से सांठगांठ कर इन्होंने खूब पैसे कमाए हैं, इकट्ठा किए हैं। इधर आरा में बेटा के पूर्व सीओ के पैतृक आवास पर ईओयू का छापा। जी हां, विजय कुमार सिंह पर बालू खनन मामले में कार्रवाई हो रही है। अनाइठ मोहल्ले में पैतृक आवास है जहां पर इस टीम को आप देख पा रहे हैं। प्रशासन की टीम वहां पहुंची है और पूर्व सीओ के परिजनों से पूछताछ की जा रही है। हिमांशु हमारे साथ था। हिमांशु, क्या जानकारी अब तक मिल पाई है टीम को, क्योंकि हम तो देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि काफी गहनता से वहां पर तैनाती की गई है, लेकिन भीतर खाने परिजनों ने क्या जानकारी दी या फिर क्या जानकारी मिल पाई? जी विवेक, 6 सदस्यीय टीम थी आर्थिक अपराध की और अभी थोड़ी देर पहले ही आर्थिक अपराध की टीम वापस लौट गई है। हम लोगों ने उनसे बात भी की, उनका साफ तौर पे कहना था कि जो भी मिला है उसको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन तकरीबन ये छापेमारी जो है 3 से 4 घंटे चली है। और मैं बता दूं कि ये उनका पैतृक आवास है, जो बेटा के तत्कालीन सीओ है विजय कुमार, उनका पैतृक आवास है। उनके पिता अभी है नहीं, लेकिन यहाँ पे जो उनके परिजन है, भतीजे हैं और भी चाचा लोग हैं, उन लोगों से पूछताछ की है आर्थिक अपराध की टीम ने।
यहाँ से अभी फिलहाल जो कुछ भी मिला है उसके बारे में आर्थिक अपराध कुछ बताना नहीं चाह रही है। लेकिन जिस तरीके से 3 से 4 घंटे छापेमारी चली है, कुछ गंभीर जो है परिणाम वो भी सामने आने के आसार हैं। कुछ कागजात भी मिलने की संभावना है, क्योंकि आर्थिक अपराध की टीम कुछ कागजात को भी लेकर जा रही थी। तो कुल मिलाकर जो है 3 से 4 घंटे छापेमारी में बेटा के तत्कालीन सीओ के घर से कुछ महत्वपूर्ण टीम के जाने के बाद क्या परिजनों से आपकी बातचीत हो पाई? कुछ उन्होंने बताया, क्या पूछा गया, सवाल क्या किया गया? जैसे ही आर्थिक अपराध की टीम यहाँ से गई, हमने परिजनों से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि वो कुछ बात नहीं करेंगे। गेट को बंद कर दिया गया है। जो परिजन है वो घर के भीतर है, वो किसी से भी नहीं करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु से बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। इधर शराब पर सुप्रीम कोर्ट के सवालों के बीच शराब के खिलाफ सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के धोब खरिया, बलिया और नरकटिया में शराब के अड्डों पर कार्रवाई की गई। धोब खरिया से 50 लीटर महुआ शराब और 84 किलो जावा महुआ बरामद किया गया। ड्रोन के जरिए हो रही कार्रवाई से कारोबारियों में हड़कंप मचा है। बेतिया के सिरिसिया में एक लुटेरा ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया। ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। जोगिया टोला में बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी केंद्र के संचालक से 2 बाइक सवार अपराधियों ने रुपए लूटे थे। लूट की वारदात के बाद सीएसपी संचालक ने शोर मचाया, जिसे सुनकर आसपास के ग्रामीण वहां आ गए और सीएसपी संचालक से 1 लाख रुपया हथियार के दम पर लूट कर भाग रहे अपराधियों में से एक को लोगों ने पकड़ा और पिटाई शुरू कर दी। गोपालगंज छात्रा अपहरण कांड में अपडेट हम आपको बताते चले। एसपी ने किया स्पेशल टीम का गठन। छात्राओं की तलाश में स्पेशल टीम जुट गई है। पुलिस अपहरणकर्ताओं की तलाश में है। तो गोपालगंज छात्रा अपहरण कांड में इस वक्त की अपडेट हम आपको बताते चले कि स्पेशल टीम का गठन किया गया है और पुलिस किडनैपरों की तलाश कर रही है। इस मामले की तह तक जाने की कोशिशों में है। तो स्पेशल टीम छात्राओं की तलाश कर रही है और उन सभी अपहरणकर्ताओं के बारे में तथ्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। दो मैट्रिक की छात्राओं का अपहरण का मामला आया है गोपालगंज टाउन थाने में। उसकी एफआईआर दर्ज की है और दोनों ही कांडों में एक स्पेशल टीम बनाई गई है, जिससे कि हम लोग छात्राओं की बरामदगी कर सकें और जो भी इस अपहरण में शामिल हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी कर सकें। गोपालगंज अपहरण मामले में नया मोड़ आ गया है। अपहृत छात्रा के परिजनों का आरोप है कि लव जिहाद में अपहरण किया गया है। मोनू आलम पर अपहरण का आरोप दर्ज कराया गया है। नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। तो बड़ी खबर, इस पूरे मामले में एक नया मोड़। अपहृत छात्रा के परिजनों का आरोप है कि लव जिहाद में अपहरण किया गया है और एक जो लड़का है उसका भी नाम उन्होंने बताया, मोनू आलम, जिसके ऊपर अपहरण का आरोप लगाया गया है। के सवेरे 8 बजे घर से निकल, अभी सिमी नाम है, आई कल सेंटर पर पहुँच लेने की बीचे से किडनैप कर ले बा। कौन किया है किडनैप? लड़का के नाम है मोनू आलम। मोनू आलम, बाप के जैनाल आलम है। तो अभी तक वो नहीं मिली? ना, अभी तक नहीं मिली। या थाना में हम एफआईआर कराए परसों में, हुई थाना से कौन कार्रवाई नहीं हुई आज ले, अभी कोई खबर नहीं।